सभी बंधुओं को राधे राधे, जय सिया राम। इट्स हिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदू नव वर्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताएंगे। आज अधिकांश सनातनी 31 दिसंबर की रात को ही अंग्रेजी नव वर्ष का उत्सव धूमधाम से मनाना शुरू कर देते हैं, जबकि उस दिन भीषण ठंड और रात्रि का समय होता है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अंधकार से नहीं हो सकती। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारे नव वर्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारा नव वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मातृ शक्ति की आराधना के साथ शुरू होता है, क्योंकि हम माताओं को प्रकृति स्वरूपा मानते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु का प्रथम जीव अवतार भी हुआ था। इसी दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई। इसी दिन महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई। इसी दिन सिखों के दूसरे धर्मगुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस भी है। और वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे नववर्ष का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय की उज्जवल किरणों के साथ संपूर्ण प्रकृति भी हमारे नव वर्ष का उत्साह से स्वागत करती है। वृक्षों में पुरानी पत्तियां और फूलों का पतन होकर नई पत्तियां और फूल खिलते हैं। हमारा नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर से 58 वर्ष आगे है। हमारे देश में हमारे नव वर्ष को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगादि, केरल में विशु, पंजाब में बैसाखी के त्यौहार के साथ मनाया जाता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कुछ इस प्रकार से नव वर्ष का महत्व बताया है और अंग्रेजी नव वर्ष को लेकर के ये बातें कही हैं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्यौहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। हर कोई है घरों में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं, ये अपना त्यौहार नहीं। इतनी विशेषताओं के बावजूद भी हमारे कैलेंडर को महत्व नहीं दिया जाता। ये जानकर आप हैरान होंगे कि आज़ादी के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक समिति द्वारा पंचांग सुधार की घोषणा की गई। इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और हिंदू नववर्ष को कैलेंडर मानकर देश का राष्ट्रीय कैलेंडर मानने की सलाह दी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता दी गई। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम संकल्प लें कि हमारा नववर्ष ही हमारी संस्कृति है, इसी से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं और हम इसी दिन उत्सव के साथ अपना नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय की 9 किरणों के साथ मनाएंगे। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।